काश्यप प्रमोद विनोद पटेल यानी कि कैश पटेल एक इंडियन ओरिजिन लीडर फाइनली अब एफबीआई के डायरेक्टर बन चुके हैं। एक इमिग्रेंट जो पब्लिक डिफेंडर से ट्रम्प के 2016 इलेक्शन में रशिया के इन्वॉल्वमेंट केस में एक की डिफेंडर बने। आज वो यूएस की सबसे पावरफुल एजेंसी की कमान संभाल रहे हैं। और ये सिर्फ एक अचीवमेंट ही नहीं बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का सिग्नल भी हो सकता है। क्या उनका इंडियन कनेक्शन इंडो यूएस रिलेशन को नए हाइट पे ले जाएंगे? और सबसे बड़ी सवाल, ट्रम्प के क्लोज एलाई होने के बावजूद भी क्या वो इंडिपेंडेंट एफबीआई डायरेक्टर हो पाएंगे? चलिए समझते हैं कैश पटेल की जर्नी को शॉर्ट में। अब आते हैं सबसे क्रूशियल अपडेट पे। कैश पटेल को ऑफिशियली एफबीआई डायरेक्टर अनाउंस कर दिया गया है और एफबीआई जैसे प्रेस्टिजियस एजेंसी को लीड करना कोई छोटी बात नहीं है। इस रोल के लिए उनका सिलेक्शन दिखाता है कि उनके पास डिसीजन मेकिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट और लीडरशिप की क्वालिटी कितनी हाई लेवल पे है। लेकिन कंट्रोवर्सीज भी कम नहीं है। कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि उनके ट्रम्प के साथ लॉयल्टी उनके इंडिपेंडेंट जजमेंट पे सवाल उठाते हैं। लेकिन उनके सपोर्टर्स का कहना है कि जब देश को अर्जेंट नेशनल सिक्योरिटी की जरूरत होती है तब काश जैसे ही टॉप डिसीजन मेकिंग और डिटरमाइंड लीडर ही बेस्ट फिट होते हैं। सीनेट कंफर्मेशन प्रोसेस में 51-49 का नेक टू नेक कंपटीशन उनकी अपॉइंटमेंट को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। अगर एक भी वोट कम होती काश आज एफबीआई डायरेक्टर ना होते। पर कैश पटेल की सफर एफबीआई तक कैसे पहुंची, चलिए उनकी सफर को शुरुआत से देखते हैं। कैश पटेल का जन्म 1980 में गार्डन सिटी न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पेरेंट्स भारतीय मूल के गुजराती डिसेंट से हैं। उनके पेरेंट्स 1970s में इडिल अमीन के ब्रुटल रिजीम से बचने के लिए युगांडा से माइग्रेट किया था और फिर यूएस में सेटल हो गए। ये इमिग्रेंट रूट ही उनके कैरेक्टर को शेप करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं। बचपन से ही उनके पेरेंट्स ने हार्डवर्क, डिसिप्लिन और रेसिलियंस को वैल्यू किया, जो आज भी कैश के हर डिसीजन में रिफ्लेक्ट होता है। जब कैश छोटे थे उनको रेसिज्म और एडवर्सिटी का सामना करना पड़ा और इन चैलेंजेस ने ही उनको और ज्यादा स्ट्रांग बनाया। ये अर्ली स्ट्रगल ही उनकी लाइफ की फर्स्ट चैप्टर बन गया, जिसमें उन्होंने हर सेटबैक को अपने अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। कैश पटेल ने अपनी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड से शुरुआत की थी, जहां उन्होंने अपने अंडर ग्रेजुएट बीए इन क्रिमिनल जस्टिस एंड हिस्ट्री में कंप्लीट की थी। फिर उन्होंने न्यूयॉर्क के एक प्रेस्टिजियस पेस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से लॉ की डिग्री हासिल की। लेकिन काश की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से इंटरनेशनल लॉ की पढ़ाई हासिल करी। इस इंटरनेशनल एक्सपोजर ने उनकी सोच को ग्लोबली ब्रोडन कर दिया और उन्हें एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव दिया, जो आज भी उनकी लीडरशिप में दिखता है। कैश पटेल ने अपनी करियर की शुरुआत एक पब्लिक डिफेंडर के रूप में किया था और इस फेज के दौरान उन्होंने जस्टिस सिस्टम को हर एक एंगल से समझा और हर केस से उन्होंने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन किया। ये एक्सपीरियंस उनके लिए एक लर्निंग कर्व साबित हुआ, जिसने उन्हें रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को टैकल करना सिखाया। फिर उनका करियर एक मेजर टर्न लेता है जब वो हाउस परमानेंट सिलेक्ट कमिटी ऑन इंटेलिजेंस में सीनियर काउंसिल के रूप में ज्वाइन करते हैं। यही से उनकी नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस वर्ल्ड में एंट्री हुई और उन्होंने 2016 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान रशिया इंटरफेरेंस इन्वेस्टिगेशन को लीड किया था, जो एक हाई प्रोफाइल केस था। ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जो उन्हें वाशिंगटन के पावर सर्कल तक ले गया। कैश ने ट्रम्प की नजर में इसलिए जगह बनाई क्योंकि उनकी अप्रोच बिल्कुल नो नॉनसेंस और रिजल्ट ओरिएंटेड रही है। उनकी डिसिसिव एक्शंस और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जैसे आईएसआईएस के लीडर अबू बकर अल बगदादी की एलिमिनेशन और अलकायदा की ऑपरेशंस को टारगेट करना उनकी नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्टीज की प्रूफ है। इन सब ऑपरेशंस ने ट्रम्प का भरोसा जीत लिया और 2019 में जब उन्हें डिप्टी असिस्टेंट टू दी प्रेसिडेंट एंड सीनियर डायरेक्टर ऑफ काउंटर टेररिज्म एट नेशनल सिक्योरिटी कमिटी बनाया गया, जो उन्हें ट्रम्प के ट्रस्टेड सर्कल तक पहुंचा दिया। कैश पटेल की इंडियन हेरिटेज उनकी पर्सनैलिटी की एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। गुजराती रूट्स और इमिग्रेंट बैकग्राउंड ने उनको एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिया है। कैश पटेल के व्यूज हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं, चाहे बात हो टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की या फिर चाइना को काउंटर करने की। और इंडिया के यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑलरेडी स्ट्रांग है, स्पेशली क्वाड के थ्रू। पटेल के अंदर क्या ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और भी स्ट्रांग हो सकता है? क्या वो इंडिया को एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग में मदद करेंगे? और कैश पटेल ने सपोर्ट पर अयोध्या राम मंदिर को ओपनली एक्सप्रेस किया है, जिससे उनका कल्चरल और पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी सामने आता है। लास्ट ईयर जब अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब वेस्टर्न मीडिया इसको एक पॉलिटिकल मूव बता रही थी। तब उन्होंने कहा 1500s में एक हिंदू मंदिर थी जिसे गिरा दिया गया और पिछले 500 सालों से उस मंदिर को वापस बनाने की कोशिश चल रही थी और अब फाइनली वो मंदिर बन रही है। और 2019 में भी कैश ने मोदी जी की कश्मीर पॉलिसी को ओपनली प्रेज किया था, जबकि वेस्टर्न मीडिया मोदी जी की इस मूव को हॉस्टाइल टेकओवर बता रहे थे। और रिसेंटली एफबीआई डायरेक्टर अपॉइंट होने के बाद उन्होंने अपनी माता जी को प्रणाम किया और जय श्री कृष्णा भी कहा। Guys are here. जय श्री कृष्णा। और ओथ सेरेमनी के दौरान भी उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ओथ लिया,
जो दिखाता है कि वो अपने हिंदू और इंडियन कल्चर से कितने जुड़े हुए हैं। कैश पटेल की कहानी सिर्फ एक इंसान की सफलता नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है सही डिसीजन और डिटर्मिनेशन से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। क्या आपको लगता है कि कैश पटेल FBI को नई डायरेक्शन में ले जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कैश पटेल FBI के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे या उनके ट्रम्प के क्लोज एसोसिएशन उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे? और इसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल और ऐप को एक्सप्लोर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।